नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा सेवी केस 16 अप्रैल को जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है, जिसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की जो है बेंच करने वाली है। और सहारा सेवी केस मैं आपको बता दूं कि 2012 से आदेश के बाद में पालन न होने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 24,700 करोड़ रुपए जमा करवाने का, जिसको सहारा आज तक नहीं करवा पाई है। लगभग 15,700 करोड़ रुपए वो जो है जमा करवा पाई। आज उसको ब्याज सहित ये लोग 26 से 28,000 करोड़ बता रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों से जो पैसे की वसूली सहारा की हाउसिंग और रियल एस्टेट कंपनियों ने की, उसके आदेश का पालन आज तक सम्मानित सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा पाया। उसके अवमानना का केस 2012 से आज तक चल रहा है और इन तारीखें और तारीखों के फेर में एक आम जमा करता उलझा हुआ। एक तरफ सहारा मैनेजमेंट कह रही है कि हमारे पास में जो भुगतान हमें करना है और 145 करोड़ का भुगतान से भी कर पाई है, उसके अलावा आज जमा करता नहीं आ रहे, तो ये पैसा हमें मिलना चाहिए। और आज 2012 से और 2024 तक ये पैसा आज सहारा समूह को भी नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने अपने केस में बड़े बड़े एडवोकेटों को हायर किया, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े एडवोकेट सहारा सेवी केस में सहारा प्रबंधन का तरफ से जो है बात रखते नजर आए, लेकिन आज तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और जिसकी आगामी तारीख 16 अप्रैल निर्धारित की गई। मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ जिसने एक रिट याचिका लगाई है और रिट याचिका 147/2024 में जो है स्वीकृत हुई है और उसको भी सहारा सेवी केस में मर्ज किया गया। साथियों, मेरा कहना यह है कि जब 2012 से तारीखें नहीं मिल रही और लगातार इतनी लंबी तारीख सहारा सेवी केस की दे दी गई, तो फिर राम मंदिर मुद्दे पर अन्य मुद्दों पर जो है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होती है, तो सहारा से जुड़े आम केसों में क्यों सुनवाई नहीं होती। और जो रिट याचिका लगी नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसको भी इस सहारा सेवी केस में मर्ज कर दिया गया। और ये सहारा सेवी केस सहारा ग्रुप के भुगतान के लिए नाकाफी है और ये 25,000 करोड़ रुपए अगर सहारा प्रबंधन को मिलते हैं तो इससे भुगतान संभव नहीं। मैं व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी में नहीं जाना चाहता, मैं व्यक्तिगत किसी एनजीओ के प्रयासों को उनकी मैं जो है टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई और रिट याचिका को ये सहारा सेवी केस में मर्ज किया गया, वो 25,000 करोड़ रुपए से संबंधित उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसको जो है संजीव खन्ना की बेंच में मर्ज किया। आज सहारा का आम जमा करता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। लगभग 86,673 करोड़ तो अकेला प्रिंसिपल अमाउंट है जो सोसाइटियों से लिया गया। करोड़ों जमा करता क्यूसॉप के हैं। कॉमर्शियल का एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित है। हमारा सहारा ग्लोबल में इन्होंने पैसा लिया। ऐसी कई जो है सोसाइटियां हैं, क्योंकि जो भी आप सहारा ग्रुप के निवेश जो इन्होंने उठाया उसकी बात करेंगे तो एक अलग बेंच में इस जो है सहारा के भुगतान से संबंधित मुद्दे की जो है सुनवाई होनी चाहिए। सहारा सेवी केस में मर्ज करके सम्मानित सुप्रीम कोर्ट क्या दिखाना चाह रहा है? क्या 25,000 करोड़ रुपए से भुगतान हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सहारा इंडिया से 13 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान मिले और संपूर्ण भुगतान मिले और सहारा इंडिया की हर स्कीम में जो इन्होंने पैसा लिया जिसमें आज रिफंड नहीं कर पा रहे, उसके लिए आज तक पीआईएल नहीं लग पाई। पिनाक पानी मोहंती एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने रिट याचिका लगाई, जिसको गवर्नमेंट गई, जिससे 270 करोड़ रुपए बट पाया 5,000 करोड़ में। तो आज वो सहारा सेवी केस में 147/2024 जो केस मर्ज हुआ है और पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर इसमें मर्ज होगा कि नहीं होगा अभी कोई क्लियर नहीं है, तो ये नाकाफी है।
आज तक कोई पीआईएल के मुद्दे पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया और 13 करोड़ जमाकर्ताओं को कैसे सहारा क्यूसॉप का, कैसे सहारा की कॉमर्शियल का, कैसे सहारा की सोसाइटी का, कैसे सहारा का गोल्ड का, कैसे सहारा का क्यूसॉप सेंट्रल का, क्यूसॉप ईस्ट का, इन सभी स्कीमों का भुगतान होगा। आज 4000 एजेंट साथी आत्मदाह कर लेते हैं भुगतान न मिलने के कारण। आज हजारों लोग डिप्रेशन में खत्म हो जाते हैं। आज लाखों करोड़ों बेटियां आज शादी के इंतजार में बैठी हैं। और जिस तरह से चीफ जस्टिस महोदय आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हो, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया गया, और आज जब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां ईडी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, जब सहारा की सभी जगह शिकायत की गई है, तो आज ये देश की एजेंसियां क्या कर रही। लेकिन आज हमें जरूरत पड़ी कि जब सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, हमारा हमेशा आंदोलन में विश्वास रहा है और आंदोलन के माध्यम से ही हमने अपनी बात सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज एक जनहित याचिका यानी पीआईएल के रूप में इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को अलग अलग स्कीमों के माध्यम से जो ठगा गया, जो उनसे निवेश लिया गया और उनकी मैच्योर अवधि के बाद में उनको भुगतान नहीं दिया गया, और देश भर में जितनी भी एफआईआर हैं उन एफआईआरों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इनके कई डायरेक्टरों प्रबंधकों पर कुर्की के आदेश, गिरफ्तारी वारंट, उसके बाद आज तक कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आज एक जनहित याचिका यानी पीआईएल लगाने का निर्णय लिया है, जिससे सहारा इंडिया की सभी स्कीमों, सहारा ग्रुप से जुड़ी सभी स्कीमों का भुगतान की सुनिश्चितता हो पाए और इस सहारा समूह पर कानूनी कार्रवाई हो और इसकी जितनी भी संपत्तियां हैं, इनकी जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, उनको चिन्हित करके, इनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करके सरकार और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे और इनको नीलाम करवाए, जिससे सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित हो पाए। आज लोगों को सहारा के प्रबंधन से जुड़े लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी कह रहे थे 16 तारीख से सहारा से भी केस से भुगतान मिलने लगेगा, फिर कह रहे थे मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद भुगतान मिलने लगेगा। लेकिन आज मजबूरी है कि जब इस सहारा ग्रुप में 2 से 2.5 लाख करोड़ का भुगतान है, तो ये सहारा से भी केस से कैसे भुगतान संभव है। इन पर एक बड़ी पीआईएल लगाने की जरूरत है। एक लीगल की बड़ी टीम सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को बात को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल पर और अलग बेंच में सुनवाई होने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी बेंच सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की आवाज को देखे और न केवल देखे और उस पर सख्त से सख्त निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए 13 करोड़ जमाकर्ताओं को उनके भुगतान की सुनिश्चितता कराए और जितने भी इनके जिम्मेदार जवाबदेह डायरेक्टर हैं उनको अविलंब कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भेजे, क्योंकि वर्तमान में आज तक कोई भी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है और 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात को नहीं रखता नजर आया है। तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक पीआईएल लगाने जा रहा है। आप लोग अपने प्रपत्रों को, अपने सर्टिफिकेटों की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी और लीगल के खर्चे के रूप में 500 रुपए और 100 रुपए सदस्यता के रूप में आप लोग संयुक्त ऑल इंडिया से जुड़ें, जिससे 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान की सुनिश्चितता हो पाए। अगर आपका 1 लाख से कम मैच्योर अमाउंट है तो केवल 100 रुपए की सदस्यता पर संगठन आपकी हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए पीआईएल का दरवाजा खटखटा रहा है और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज को बुलंद तरीके से उठाने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, आज सहारा के भुगतान पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी पीआईएल लगाने की जरूरत है, जिससे 13 करोड़ जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान मिल पाए और एक नई बेंच का गठन सुप्रीम कोर्ट करे, जिससे 13 करोड़ जमाकर्ताओं को भुगतान मिल पाए और इनकी एम्बे वैली, इनकी देश भर में जितनी भी संपत्तियां हैं लखनऊ में और अलग अलग कंपनियों के नाम से जो परचेज की गई हैं, जो सहारा की जमीनें दिखाई जाती थी
और सहारा की ज़मीनें बताई जाती थी, लेकिन अब जब पता पड़ता है तो वो कोई दूसरी कंपनी के नाम से खरीदी गई थी। ये निवेशकों के साथ धोखा है। तो 2.5 से 3 लाख करोड़ का जो है भुगतान है। और सहारा सेबी केस में जो सुनवाई जो रेट आज का लगी है वो नाकाफी है, और एक अलग बेंच का गठन करें और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है सहारा के आम जमाकर्ताओं की सुनवाई हो, जिससे निवेशकों को भुगतान मिल पाए। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पीआईएल लगाने जा रहा है, और पीआईएल का उद्देश्य यह है कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की बात सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी जाए, और सहारा की सभी स्कीमों में जो निवेशकों के साथ में, जो आज एजेंटों के साथ में धोखाधड़ी हुई है, उसको उजागर करने का काम हम सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक जो है रख पाए। तो आप लोग हिस्सा बने और सुप्रीम कोर्ट भी एक नई बेंच का गठन करे, क्योंकि सहारा सेबी केस में मर्ज कर देने के बाद में भुगतान संभव नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा है और इतना बड़ा जो है 2.5 से 3 लाख करोड़ का भुगतान है, जो सहारा सेबी केस के 25,000 करोड़ नाकाफी है। नाकाफी है। मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं होना चाह रहा, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो सच है वो देश तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा। हालांकि इस बात के कहने पर कई लोग मेरे खिलाफ में बात रखेंगे, लेकिन जो सच है, और न्यूज दुनिया का स्लोगन भी है, सीधी बात और नो बकवास। इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को किसी भी सूरत में उनके खून पसीने की कमाई उनको वापस होनी चाहिए। तो आप लोग पीआईएल का हिस्सा बने, और पीआईएल ही एक विकल्प है आपके संपूर्ण भुगतान का, जिसको पीआईएल जनहित याचिका के रूप में संयुक्त ऑल इंडिया लगाने वाला है। तो आप लोग उसका हिस्सा बने। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।